सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब सुरक्षित होंगे। कल देखो हमने ये वाला जो है पेज किया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो बुक के अंदर किया था, पेज नंबर 43। आज जो है हम पेड़ की चाह करेंगे। ठीक है, तो पेड़ की चाह, आप सोचो, आपकी भी इच्छा होती है तो पेड़ भी तो एक लिविंग थिंग है ना, सजीव चीज़ मानते हैं हम, तो उसकी भी चाह हो सकती है। तो आज हम यही पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि पेड़ की क्या चाह हो सकती है। ठीक है, नदी के किनारे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से नज़र आए। देखो, नदी के किनारे एक पेड़ था। वह पेड़ कांटों से भरा था। उसके पास कोई आता जाता नहीं था। अब देखो कि कोई भी कांटे वाला पेड़ होता है तो क्या हम उसे छूते हैं? नहीं ना, छूने से पहले हम डरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैक्टस के अंदर कितने सारे उसके स्पाइक्स होते हैं, है ना। तो क्या हम उसको कभी पकड़ के उठा के छूते हैं? नहीं। अगर गुलाब का पौधा हो या हमारे सामने कोई और मोगरे का पौधा हो या उसके फूल हो तो हम उसे झट से पकड़ते हैं, क्योंकि हमें वो उसमें कांटों का भी डर नहीं होता, है ना। वह सोचता था मुझे कोई पसंद नहीं करता। कांटों के बिना बाकी के पेड़ कितने सुंदर लगते हैं। पेड़ों को अक्सर यह चिंता लगी रहती थी। ठीक है, अब उनको यही लगता था कि कांटों के बिना ही हम कितने सुंदर लगते हैं, और कांटे वाले पेड़ को ये लगता था कि काश मेरे कांटे नहीं होते तो ही अच्छा था, सब मुझे मेरे पास आते, मुझसे बातें करते। एक दिन वह ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक उसके कांटे गायब हो गए। गायब का मतलब तो सबको पता है कि एकदम से चले जाना। ठीक है, तो अचानक वो रोज़ यही सोचता था, तो एक दिन उसके सच में ही कांटे गायब हो गए। पेड़ पर हरे भरे पत्ते लहराने लगे। यह देख पेड़ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सोचने लगा कि अब सभी उसकी सुंदरता देखने के लिए आएंगे, मगर वह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अब बताओ कि ज़्यादा देर तक क्यों नहीं टिक सकी उसकी ये खुशी? क्या हुआ होगा उसके साथ ऐसा? बताओ, पेड़ की खुशी ज़्यादा देर तक क्यों नहीं टिकी? हो सकता है, देखो, जब कांटे होते हैं तो कोई भी जो इंसान है, जैसे कि हम अगर आपने देखा हो गाँव में, अगर हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, उसमें लकड़ियाँ वगैरह चाहिए होती हैं, तो क्या हम कांटे वाली लकड़ियाँ लाते हैं या दूसरी वाली लकड़ियाँ लाते हैं जो जिसमें कांटे ना हो, है ना। अगर हम कांटे वाली लाएंगे तो फिर क्या होगा कि उसमें हमारे हाथों में भी कांटे चुभेंगे तो इसीलिए हम बिना कांटों वाली लकड़ियाँ ही पसंद करते हैं। तो हो सकता है इसके साथ भी ऐसा ही हो। अब आगे हम देखते हैं। कहीं से एक बकरा आया और पेड़ के पत्ते खाने लगा। पेड़ ने सोचा, हाय, यह तो मेरे सारे पत्ते खाए जा रहा है। मैं क्या करूं? काश मेरे पत्ते सोने के होते तो कितना अच्छा होता। अब वो बोल रहा है कि काश मेरे पत्ते सोने के होते तो कितना अच्छा होता। ये जो बकरा है ये मेरे पत्ते खा रहा है। फिर फिर यह बकरा मेरे पत्ते को खा नहीं पाता। अगली सुबह पेड़ हैरान था। अब पेड़ के साथ क्या हुआ होगा? अब देखो, अगली सुबह जब वो सुबह होती थी, जो 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 इच्छा वो रखता था। पहले दिन उसने क्या रखा कि भाई उसके कांटे ना हों, तो वही हुआ। अब इस बार उसने सोचा कि काश मेरे पत्ते जो हैं सोने के होते। तो सोचो, सोने के पत्ते होने से क्या होता, है ना। अब देखो, गोल्ड तो इतना एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। अगर उसके पत्ते सोने के होंगे तो लोग भी क्या करेंगे, उसके पत्ते उखाड़ उखाड़ के ले जाएंगे, है ना। ऐसा हो सकता है। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। उसके पत्ते सचमुच में सोने के हो गए थे। वह खुश हो गया। पूरा पेड़ चमक रहा था। अब कोई भी पेड़ के पत्ते नहीं खा रहा था। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि वो तो खुश तो हो गया, लेकिन जो है उसका पत्ते जो है कोई भी नहीं खा रहा था और पूरा पेड़ जो है चमक रहा था। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरा। पेड़ में लगे सोने के पत्ते देखते ही वह हैरान हो गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। चकाचौंध यानी एकदम ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा था। तो इसलिए आश्चर्य के कारण उसकी आंखें जो है एकदम खुली की खुली रह गई और वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि भाई सोने के पत्ते वाला पेड़, क्या अजूबा है। अजूबा यानी क्या, जैसे कि 7 अजूबे हैं ना, जो कि एक अनोखी चीज़ को अजूबा कहते हैं, जो कि उसके जैसा कोई और चीज़ ना हो। ठीक है, कहते हुए वह एक एक करके पेड़ के पत्तों को तोड़ने लगा। पेड़ के सारे पत्ते तोड़ उसने जो है पेड़ के सारे पत्ते तोड़ लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड तो कितना महंगा होता है ना।
पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। यह देख पेड़ बहुत दुखी हो गया। अब वो दुखी हो गया पेड़, क्योंकि जो देखो ये जो पर्सन था इसने सारे गोल्ड के पत्ते जो हैं तोड़ लिए। पेड़ ने कहा, यह क्या मुसीबत है, यह तो मेरे सारे पत्ते ले गया। काश मेरे पत्ते कांच के होते तो कितना अच्छा होता। अब जो थर्ड विश उसने रखी कि काश मेरे कांच के होते। पहले क्या सोचा कि कांटे के नहीं होते, फिर सोचा कि सोने के नहीं होते, अब वो सोच रहा है कि काश ये कांच के होते। पेड़ के ऐसा सोचने की ही देर थी कि उस पर कांच के पत्ते प्रकट हो गए। अब प्रकट यानी कि आ गए, ठीक है। पेड़ बहुत खुश हुआ। अब दोबारा से जो है वो पेड़ बहुत खुश हुआ, मगर कुछ ही देर में हवा का तेज झोंका आया और पत्ते एक एक कर एक दूसरे से टकराकर चूर चूर हो गए। अब आपको पता है कि हवा जब चलती है तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो आपस में टकराते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई। अब कांच तो आपको पता है कि ज़रा सा भी गिरेगा या आपस में टकराएगा तो टूट जाएगा, तो वही चीज़ हुई कि जो पत्ते थे आपस में टकराए और टूट गए, है ना। पेड़ दुखी होकर बड़बड़ाया, क्या मैं कभी चैन से जी सकूँगा? क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता जिससे बकरा चर न सके, कोई ले न जाए। यानी कि जो कोई भी है उसके पत्ते और हवा न तोड़ पाए, कि जो हवा भी है उसके पत्ते न तोड़ सके, बकरा उसको खा ना सके और कोई उसको लेके न जाए। पेड़ के ऐसा सोचते ही एक बार फिर उस पर कांटे लग गए। इसके बाद पेड़ ने कभी कांटेदार होने का अफसोस नहीं किया। अफसोस यानी दुख प्रकट नहीं किया कि काश मैं ऐसा हूँ, है ना। तो बेटा ये ध्यान रखना, जिस भी कंडीशन में आप हो आपको उसी कंडीशन में खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिस इंसान को या जिस पेड़ को जैसा बनाया है वो उसकी सारी चीज़ें देखते हुए ही उसको ऐसा बनाया हुआ है। अब देखो गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत कांटे होते हैं, है ना, होते हैं ना। अब पेड़ देखो कुछ बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, वो हर एक पेड़ की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो ये पेड़ था इसने क्या किया, पहले से कांटे नहीं पसंद थे, फिर इसने सोचा कि ये बकरा मेरे पत्ते खा रहा है तो इसने सोने का बन गया, फिर उसने कांच का बोल दिया, है ना। तो ऐसे करते करते आखिर में उसने कहा कि मैं वो अपनी ही कंडीशन में, जो स्टार्टिंग में जो उसकी कंडीशन थी वो उसी के ऊपर आ गया, है ना, ताकि जो है कोई भी जो जानवर है उसके पत्ते ना खा सके, कोई उसके पत्ते चुरा ना सके, और कांच की वजह से उसके कोई पत्ते टूट भी ना सके, है ना। तो देखो पेड़ की जो इच्छा थी आखिर में जैसा वो था वो वैसा ही बन गया। ओके, तो आपको ये पार्ट जो है बेटा पढ़ना है, उसकी रीडिंग की रिकॉर्डिंग मुझे भेजनी है। ये आपका पार्ट यहाँ पे पूरा होता है, पेड़ की चाह। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चे।